सुभान अल्लाह। गुलामे हजरत शब्बीर है हल्के में मत लेना। बड़ी कंफ्यूजन हो रहा है। गुलामे हजरत शब्बीर है हल्के में मत लेना, वो बातिल के लिए शमशीर है हल्के में मत लेना। और गया है फातिहा पढ़ने किसी अंधे को समझा कर, गया है फातिहा पढ़ने किसी अंधे को समझा कर, वो रौज़े आलमगीर है हल्के में मत लेना, वो रौज़े आलमगीर है हल्के में मत लेना। इसी से 313 बातिल को हिलाया था, इसी से 313 ने बातिल को हिलाया था। वो नारा नारे तकबीर है हल्के में मत लेना, वो नारा नारे तकबीर है हल्के में मत लेना। और जिंदगी में कम से कम एक बार बस, जिंदगी में कम से कम एक बार बस सरकार बस। इसलिए मुझे मरने की जल्दी है मेरे हुजूर, मैं चाहता हूँ आपका दीदार बस। मुस्तफा महशर में कहते रहे दीवाना, मुस्तफा महशर में कहते रहे दीवाना मुझे, और मैं कहता रहूं सरकार बस, सरकार बस, सरकार बस। हजरात अब आइए नस्र की तरफ चलते हैं। हजरात एक ऐसा खतीब जिसका यूट्यूब के दुनिया में बड़ा हंगामा, अब मैं नाम से तो वाकिफ नहीं था, लेकिन अभी हजरत अल्लामा मौलाना शमसुल हक साहब किबला फरमा रहे सिद्दीक हसन साहब गालिबन इनको झारखंडी बाबा के नाम से इनको जाना जाता है। जबरदस्त बयान, अनोखा है, निराला है। जो लोग बच गए हैं हमको नहीं लगता है कि सुबह तक जा पाएंगे। एकदम नया बयान हुआ करता है उनका, किसी से कोई मेल नहीं खाता। वाकई आपको शुरू से इस फुटौना ऐसी सरजमीन है जहाँ नए नए खतीब नतीब अदीब की आमद होती है। अब यहाँ आ गए हैं तो यहाँ से हर जगह आप जाएंगे, तो लिहाजा हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन साहब की तकरीर हम सब सुन करके, झारखंडी बाबा हम सब सुन करके ही जाने की कोशिश करें। हम तो ऐसे ही नहीं जाएंगे बिना मुसाफा किए हुए। तब मुब्तले बातिल लदियान साहिर एहसान फाजिले नौजवान हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल वकील साहब किबला मिसबाही कुछ मिनटों के लिए आपके समातों के हवाले हो रहे हैं। जरा नारे तकबीर से पुरतपा खैर मकदम कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। तू ही सब जीता हम ही हारे, कोई बात नहीं। अल्लामा अब्दुल वकील मिसबाही साहब। मेंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मुक़द्दस उलमाए किराम, बावक़ार सामईन किराम, पर्दे से समाअत करने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बाद तौहीद के मतवालों, शमई रिसालत के परवानों,
हुजूर इमाम हुसैन करीमैन व हुजूर गौस ख्वाजा रज़ा सरकार गदार शाह के चाहने वालों, अकाई व मुर्शिदीन, ताजुल शरिया से अकीदत रखने वालों, मौलाना नगर कोरोना की पाक सरजमीन पर बैठकर अल्लाह रसूल के जिक्र जमील को सुनने वालों, आए सबसे पहले मिलकर आकाई नामदार, मदनी ताजदार, मक्की सरकार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार जनाब मोहम्मद आली रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में पूरा मजमा बाआवाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम सभी हज़रात की खुशबख्ती है कि आज आलिम बाकमाल हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी खान साहब क़िबला के दरवाजे पर बैठकर अल्लाह रसूल के जिक्र जमील को सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मिंबर शरीफ पर इस वक्त मेरे बचपने से लेकर और अल्हम्दुलिल्लाह दरमियानी दौर के उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा तसव्वुर हुसैन साहब क़िबला रज़वी, उस्तादुल उलमा वल फुक़हा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल गफ्फार साहब क़िबला फिराउल क़ादरी मिसबाही, उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुल हक साहब क़िबला रज़वी, हजरत उस्तादुल उलमा हजरत क़ारी गुलाम रसूल नैयर ग़ज़ाली, हजरत अल्लामा तौक़ीर साहब, हजरत अल्लामा अख्तर रज़ा खान, इन तमाम उलमा की मौजूदगी में मैं चंद जुमले देना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, इस प्रोग्राम का इनेकाद आली जनाब हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब के साहिबजादों ने किया है। मैं शरे शाम से लेकर अब तक देख रहा हूँ, आप हज़ार का मिजाज तकरीर सुनने का नहीं लग रहा है। आज इंशाअल्लाह मैं बताने की कोशिश करता हूँ, मिलादुल नबी में बैठने वालों, आप किस्मत के धनी हो, आप किस्मत के मुमताज हो कि आप मिलादुल नबी में बैठकर कभी अल्लाह का नाम ले रहे हो, कभी सुभान अल्लाह कह रहे हो, कभी नबी पर दुरूद पढ़ रहे हो, कभी नबी का नाम ले रहे हो। शायर ने क्या ही खूब अंदाज में लिखा है, क्या शान अहमदी का चमन में ज़ुहूर है, क्या शान अहमदी का चमन में ज़ुहूर है, हर फूल में हर शजर में मोहब्बत का नूर है, एक ख़ुराब मुस्तफ़ा है जो पढ़कर खता नहीं, नहरे दूध में बिनहा ज़मान है, फरनहरे उरूज में बिनहा ज़मान है। बरेली की ऊंची चटाई पर बैठकर अहले सुन्नत का इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत सरकार इरशाद फरमाते हैं, भीनी सुहानी सूफ में ठंडक जिगर की है। तवज्जो का तालिब, थोड़ी देर सुने, दिल से सुने। मैं ज्यादा बोलने का कायल नहीं, मैं आता भी नहीं ठंडी की वजह से, लेकिन हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब क़िबला का फोन गया और आली जनाब नूरानी बाबू, यज़दानी बाबू सब बोले ना आना पड़ेगा। हमारे भाई जनाब मोहम्मद शकील अहमद रज़वी जो नूरानी बाबू यज़दानी बाबू के दोस्तों में है, और हमारे बड़े करम फरमा हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी हमारे वालिद मोहतरम जनाब शेख मोहम्मद इम्तियाज खलीफा के दोस्तों में है, इसलिए आना पड़ा। ए मेरे दोस्तों, आला हज़रत सरकार क्या कहते हैं, भीनी सुहानी सूफ में ठंडक जिगर है। तवज्जो का तालिब, भीनी सुहानी सूफ में ठंडक जिगर की है। अरे कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बाद कब तक बनी हुई के बाद तब तक बनी हुई है। मेरे दोस्तों, ये महफिल पाक जो है हकीकत के ताल्लुक से है। आज आली जनाब हज़रत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब के घर में अल्लाह ने लड़की दिया है, रहमत की शक्ल में एक नेमत अता फरमाई है। ये जो तज़किरा जो हो रहा है, ये नबी का ज़िक्र जमील जो कर रहे हैं, ये अल्लाह की तहरीक बयान जो कर रहे हैं। मैंने किताबों में पढ़ा है, मैंने कुरान से कहा, ये कुरान ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं। क्या ये कुरान से साबित है, ये तस्रीफ कर रहे हैं, क्या ये कुरान से साबित है
क्या कोई ऐसी चीज मिल जाए तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये जो जिक्र जमील की मजलिस सजाते हैं, क्या इसका सबूत कहां से? तो कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ने फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही व बिज़ालिका फलयफ़रहू। नबी आज़म आप अपनी ज़बान पहले तर्जुमान से इशाअत फरमा दीजिए, आप अपनी ज़बान पहले तर्जुमान से फरमा दीजिए, अल्लाह के पर अल्लाह की रहमत पर लोगों को चाहिए कि खुशियाँ मनाएं। अब यहाँ ये खुशियाँ मना रहे हैं, आज यहाँ ये जिक्र जमील कर रहे हैं, आज यहाँ ये खुदा का जिक्र कर रहे हैं, आज बुतौना नगर मौलाना नगर की सरजमीन पर कर रहे हैं, आज यफ्तानी बाबू भी कर रहे हैं, दुरानी बाबू भी कर रहे हैं, नुमानी बाबू भी कर रहे हैं, हज़रत अल्लामा गुलाम जिलानी का पूरा कुनबा कर रहा है। आज बुतौना के तमाम मुसलमान कर रहे हैं। मुसलमानों, अब मैं सवाल करना चाहता हूँ, अल्लाह का नाम लोगे तो क्या होगा? आओ कुरान से पूछते हैं, कुरान कुरान से मैंने कहा है, कुरान जरा बता, कुरान वो किताब है जिस किताब का कोई जवाब नहीं है, यही कुरान है जो तौरात का भी जवाब है, यही कुरान है जो इंजील का भी जवाब है, यही कुरान है जो ज़बूर का भी जवाब है। इसी कुरान में अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल किताबुल रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें किसी शको शुबा की गुंजाइश नहीं है। ये मिलादुल नबी है, जिक्र जमील के लिए किया गया है, अल्लाह को खुश करने के लिए किया गया है। ये मुसलमानों, अल्लाह पाक की शान फरमाता है सूरह बकरा शरीफ पारा नंबर 2 सफ़ा नंबर 2 पर अल्लाह पाक की शान फरमाता है, अल्लाह ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। मेरा बंदा तू मेरा तज़किरा करो, मैं तेरा तज़किरा करूंगा, तुम मेरा नाम लो, मेरा जिक्र जमील करो, मैं तेरा जिक्र जमील करूंगा। ए मिलाद नबी में बैठने वालों, आप किस्मत के धनी हो, आप किस्मत के मुमताज हो, आप अच्छी जगह पे आज बैठे हो। ए मेरे दोस्तों, मैंने किताबों में पढ़ा है ये कुरानी इजमाल है, कुरान में तफसील के साथ नहीं आया। अगर कुरान समझ में नहीं आए तो मेरे नबी के दरबार में आपको जाना पड़ेगा। नबी आज़म की बारगाह में साहबा पहुंच गए, अर्जी पेश करने लगे, ए आका आपको तमाम कायनात के सवालों का जवाब दे दे। ए आका कुरान में अल्लाह ने फरमाया फज़कुरूनी, ए मेरा बंदा तू मेरा तज़किरा करो, अज़कुरुकुम मैं तुम्हें याद करूंगा। कुरान में अल्लाह ने फरमाया तू मेरा जिक्र करो, मैं तेरा जिक्र करूंगा। ए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात समझ में नहीं आती, फलसफा समझ में नहीं आता। आज मौलाना नगर की सरजमीन पर हज़रत गुलाम जिलानी के खानदान वाले क्या पूरे गाँव के लोग अल्लाह का नाम ले रहे, कुछ लोग ऐसे जो है इंडिया की सरजमीन पर खुदा का तज़किरा कर रहे, कुछ लोग ऐसे जो दिल्ली बम्बई में खुदा का नाम ले रहे, कुछ बंगई से जो श्रीलंका में खुदा का तज़किरा कर रहे, कुछ बंगई से जो खुदा का तज़किरा पानी की सतह पर कर रहे, कुछ बंगई से जो हवाई जहाज में खुदा का तज़किरा कर रहे, कुछ बंगई से जो खुदा का तज़किरा हर जगह पे कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब कुछ बंगई से हैं जो खुदा का फर्श पर ले रहे, जमीन पर ले रहे। तब मेरे आका ग़ैबदा नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे चाहने वालों दीवानों, ए मेरे जाने सारों सुनो, जब बंदा खुदा को जमीन पर याद करता है, जब अल्लाह का बंदा अल्लाह को फर्श पर याद करता है, तो अल्लाह ताला अपने बंदों को फरिश्तों की जमात में याद करता है। यहाँ लड़की हुई है, रहमत हुई है। मुसलमानों, लड़की के बारे में मैं कुछ बोलने की जसारत करता हूँ। अल्लाह अल्लाह, लड़की बहुत बड़ी रहमत है। मेरे दोस्तों, आज लड़का पैदा हो तो मिठाई कलकत्ता से आ जाए, आज लड़का पैदा हो कतर से मिठाई मंगवा ले, आज लड़का पैदा हो दुबई से मिठाई मंगवा ले। लेकिन आपको मालूम है ये लड़की क्या चीज है? ये लड़की क्या चीज है आप जानते हो? ये लड़की कितनी बड़ी रहमत है। हम सबके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खुशकिस्मत हैं वो माँ बाप जिनकी पहली औलाद बेटी है।
खुशकिस्मत है वो माँ बाप जिनकी पहली औलाद बेटी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ साहब अर्ज करने लगे, ए आका, जब मैं बाजार जाऊं, जब कहीं मार्केट में जाऊं, तो मैं जब कोई सामान लेकर आऊं तो सबसे पहले किसको मैं दिया करूं? मेरे घर में बेटा भी है, बेटी भी है, किसके हाथ में दिया करूं? आज इंसान अपने बेटा को जो है अपने बेटे की परवरिश कर बेटा को विदेश भेज देता है, वही बेटा अपने बाप को भूल जाता है, वही बेटा अपनी माँ को भूल जाता है, वही बेटा अपने ससुराल वालों का हो जाता है। वो बेटा अपने बाप का नहीं होता, अपने बाप को नहीं मानता है, अपने बाप को नहीं चाहता है, अपने बाप की मदद करने वाला नहीं होता है। अल्लाह अल्लाह मेरे दोस्तों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, ये लड़की बहुत बड़ी रहमत है, ये बहुत बड़ी रहमत है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब तुम कहीं जाओ, जब कोई सामान लेकर आओ, तो घर में तेरे घर में अगर बेटी हो और बेटा हो तो सामान तोहफे का बेटी के हाथ में दिया करो। बेटी से मोहब्बत किया करो। मेरे आका कौनैन के दुल्हा ने बेटी से बहुत प्यार किया है। मैं कुछ इंशाअल्लाह ताला बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज है। अल्लाह अल्लाह हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है, आका के दरबार में हाजिर खिदमत है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुलामों को गुलाम बांटे। मैं मुख्तसर अंदाज में माहसल में बोलने की कोशिश करता हूँ। असील कलाम हज़रत अली चाहते हैं गुलाम मुझको मिल जाए, लेकिन आका ने गुलाम नहीं दिया। अल्लाह अल्लाह हज़रत अली मायूस होकर अपने घर पर जाते हैं। अल्लाह अल्लाह बेटी हो तो हज़रत फातिमा जैसी, दामाद अली जैसा। घर पे गए, हज़रत अली जब जाते हैं, हज़रत अली का चेहरा उतरा हुआ था। हज़रत फातिमा ज़हरा ने सलाम पेश किया, सलाम का जवाब हज़रत अली देते हैं। हज़रत फातिमा ज़हरा कहती है, ओ अली का चेहरा उतरा हुआ है, आप आज उदास क्यों हो? आखिर क्या वजह है? हज़रत अली इरशाद फरमाते हैं, ओ नबी की बेटी, मैं नबी आज़म की बारगाह में गया था, मेरा का गुलाम बाज रहे थे। ठीक जा रहे हैं हज़रत माहौल सब लोग खड़े हो जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर ताजुल शरिया, फैज़ाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत, सरज़मीने कुतौना, सरज़मीने मौलाना नगर कुतौना, हज़रत अल्लामा सिद्दीक़ हसन साहब क़िबला झारखंड। हज़रात आप लोग जो दूर बैठे हैं, मेरी गुजारिश है कि आप लोग करीब आ जाएं। कुर्सी बहुत सारी खाली है, बहुत सारी कुर्सियां खाली है। पीछे वाले लोग आगे आ जाए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए भाई, आगे आगे। माधुमुद्दीन साहब कहाँ जा रहे हैं? हाँ बस 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 आ जाइए पूरा मजमा दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अदद मा फ़ी बिल्लाह सलातन दाइमतन बदवाद मुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पूरा मजमा, अगर तकलीफ न हो अपने हाथ को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। बस्ती बस्ती करिया करिया, जोर से बोलिए भाई, बस्ती बस्ती करिया करिया। हज़रात मैं हासिल कलाम बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कर रहा था हज़रत अली का चेहरा उदास है। हज़रत फातिमा ज़हरा ने अर्ज़ किया, ओ मेरे शौहर नाज़दार का चेहरा उतरा क्यों है? आपका चेहरा आज मुतमईन क्यों है? हज़रत अली ने इरशाद फरमाया, मैं नबी आज़म की बारगाह में गया था, मेरा आका गुलाम बांट रहे थे। मैंने दिल में ख्वाहिश का इजहार किया कि काश के वो गुलाम हज़रत फातिमा को मिल जाए तो कभी परेशानी दूर हो जाए। हज़रत फातिमा नबी की बेटी खातून जन्नत काम करते करते थक जाती है, थकान हो जाती है, परेशान हो जाती है। काश के गुलाम मुझे मिल जाता, नबी की लाडली चाहिए बेटी, जाओ
जाओ जाओ नबी के बारगाह में जाओ और तू एक गुलाम का मुकाम कर लो। सब सुबह की नमाज फजर की नमाज पढ़ती है। हजरत फातिमा ज़हरा कुरान शरीफ की तिलावत किया। तिलावत करने के बाद तैयारी करती है। अब मेरे आका की बारगाह में जब गई है, कसम खुदा की वैसा इस्तेकबाल कोई बाप ने किया होगा जैसा इस्तेकबाल मेरे आका ने हम सबके दादा ने अपनी बेटी का इस्तेकबाल किया है। हे मेरे दोस्तों, जब बेटी तेरे घर में पैदा हो तो तुम उस बेटी की इज्जत करो। हे दोस्तों, आपके घर में आपके मोहल्ले में अगर लड़की पैदा हो, मैंने किताबों में पढ़ा है, मेरा सही साहब फरमाते हैं जिस घर में बेटी पैदा होती है, मेरा सही साहब फरमाते हैं अल्लाह की बारगाह से फरिश्तों की जमात आती है और अपने घर वाले को पैगाम सुनाती है। एक घर वाले तेरे लिए पूछता है, खुशखबरी है कि तेरे घर में अल्लाह ने रहमत दे दिया, तेरे घर में रहमत अल्लाह ने दे दिया। ये लड़की की बात है। मेरे दोस्तों, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब नबी आज़म की बारगाह में पहुंचती हैं तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा ज़हरा का इस्तेकबाल खड़े होकर किया, खड़े होकर किया, पेशानी को बोसा दिया। फरमाते बेटी आप क्यों परेशान हो? बेटी ने वही गुश्तवा किया, अर्ज किया मेरे आका ने इरशाद फरमाया बेटी गुलाम से अच्छी चीज मैं दे रहा हूँ। का कौन सी चीज है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया ए मेरी बेटी, जब तुम काम करने लगो, जब तुम जो है किसी काम में मशगूल हो जाओ तो काम करते करते सुभान अल्लाह पढ़ती रहना, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती रहना, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करती रहना। अल्लाह ताला इसके जरिए तुम पर तकान को आने नहीं दे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बेटी बहुत बड़ी रहमत है। बेटी से मोहब्बत करें। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, या अल्लाह हज़रत अल्लामा गुलाम गिलानी खान साहब के घर में बरकतें अता फरमा। जो रहमतें अल्लाह तूने अता फरमाई है, उस रहमत के सदक़े में अल्लाह इनके घर में और मज़ीद बरकतें अता फरमा। हुज़ूर ताजुश शरिया की दीवान से एक शेर बस। जहाँ में और की चलते हैं वो दम में क्या सिखा कर दे। जहाँ में और की चलते हैं वो दम में क्या सिखा कर दे। जहाँ में और की चलती है वो दम में क्या सिखा कर दे। ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। सब लोग पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह फिर ज़िंदगी ने वफा किया तो आपकी ज़ातों की खुदा की बात होगी। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।